इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं गुजरात पर जनता का मुकदमा का ये एक्सक्लूसिव एडिशन। दोस्तों, गुजरात पर हर पॉलिटिकल एनालिस्ट की नजर 2017 में भी थी और अब 2022 में भी है। 2017 में ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव को जीत जाएगी, स्वीप कर जाएगी, कोट अनकोट कई एनालिस्ट द्वारा। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का जादू चला और भारतीय जनता पार्टी 22 साल के बाद भी एक वेरी स्ट्रांगली फॉट इलेक्शन के अंदर वापस सत्ता में आई। इस बार जो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्या जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और क्या गुजरात के अंदर 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो राज है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी सिग्निफिकेंटली डैमेज करेगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के चप्पे चप्पे में कैंपेन कर रहे हैं, उनकी मैसिव पब्लिक रैलीज हो रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह माइक्रो मैनेज करके स्ट्रैटेजी को डिसाइड कर रहे हैं, जेपी नड्डा स्ट्रैटेजी को डिसाइड कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह एक एक दिन में 4-4 सभाएं कर रहे हैं और अगर उनके आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो जो सीट्स क्लोज मार्जिन से बीजेपी हारी या क्लोज मार्जिन से बीजेपी जीती, उन पर ज्यादा फोकस है। इसके साथ में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साउथ गुजरात के अंदर अपना काफी फोकस कर रहे हैं। वो हर दूसरे टीवी चैनल को इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चमत्कार हो जाएगा, बदलाव आएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि 1990 से लेकर गुजरात हमेशा से एक बाइपोलर इलेक्शन ही की तरफ गया है, जिसमें 80% वोट दो पार्टीज के बीच में स्प्लिट होगा। अब अगर ये इलेक्शन ट्राइपोलर होता है तो ट्राइपोलैरिटी के अंदर क्या आम आदमी पार्टी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसका वोट देती है, देखना दिलचस्प होगा। और क्या उन सीट्स पे जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतती है, क्या उन सीट्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी का भी वोट आम आदमी पार्टी लेती है, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। ये सब अलग पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। पर अगर आप इस वक्त गुजरात की चर्चा को देख रहे हैं और अगर अभी आपने गुजरात इलेक्शंस में ट्यून इन किया है तो आपको ये जानना जरूरी है कि 24 के पहले स्टेक्स पे क्या है। 24 के पहले स्टेक्स पे यह है कि अगर गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछली बार की मार्जिन से ज्यादा से जीतते हैं तो फिर ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। 2024 के पहले जितने भी पॉलिटिकल डिट्रैक्टर्स हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि बीजेपी एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है इन रन अप टू 2024, क्योंकि गुजरात कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट इलेक्शंस। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या एक न्यू फ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो इमर्ज करेगी, जिसमें कांग्रेस का डेग्रेडेशन और स्ट्रांग होगा और कांग्रेस के डेग्रेडेशन के साथ में आम आदमी पार्टी का इमरजेंस होगा। ये एक सवाल है जो काफी लोगों के मन में है। दोस्तों, पिछली बार कांग्रेस की 70 से ज्यादा सीटें आएगी, क्या कांग्रेस उतनी सीट रिटेन करेगी, कुछ भी सीट रिटेन करेगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो अगर आप इस वक्त ट्यून किए हैं और अगर आप पहली बार गुजरात चुनाव को देख रहे हैं, जिस वक्त मैं रिवर फ्रंट से आपको लाइव एक्सक्लूसिव चुनाव की पेशकश आपके सामने लेकर आया हूँ कि जनरली आप मुझे डिबेट में देखते हैं, तो इस वक्त आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या फैक्टर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या स्टेक्स पे है, और गुजरात की जनता के लिए क्या स्टेक्स पे है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुजरात का घमासान,
चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचंड प्रचार और मंच से विरोधियों पर प्रचंड प्रहार। एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે। एक के बाद एक रैली, एक के बाद एक जनसभा। क्या मोदी मैजिक बीजेपी के लिए गुजरात में फिर से कर जाएगी कमाल? આઝાદીના અમૃતકાળની આ પહેલી ચૂંટણી, આ ચૂંટણી 5 વર્ષ માટે નથી ભાઈ। આ ચૂંટણી 5 વર્ષ માટે ગાંધીનગરમાં કોની સરકાર બને એના માટે નથી। આ ચૂંટણી 25 વર્ષ પછી ગુજરાત કેવું હશે એનો નિર્ણય કરવા માટેની ચૂંટણી। क्या गुजरात में बीजेपी छठी बार सरकार बना पाएगी, या फिर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बाजी मार जाएगी? आईबी एक जासूसी कंपनी है केंद्र सरकार की। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, पार्टी आवे छे। क्या कांग्रेस जो गुजरात में दिख नहीं रही है, क्या उस पर करेगी जनता विश्वास? बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। जनता का मूड जानने के लिए प्रदीप भंडारी गुजरात का चप्पा चप्पा घूम रहे हैं। देखिए उनके साथ अहमदाबाद से ये जन चौपाल। ये प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर है। अगर मैं चाहता हूँ किशोर आप भी अपने जूते उतारिए। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ये प्रसिद्ध मंदिर है और ये 800 साल पुराना मंदिर है और ये ओल्ड सिटी के अंदर आता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, अगर आप ध्यान से देखें कि ये किस तरीके से यहाँ पे कलश और नारियल को रखा गया है, यहाँ पे काफी इसकी मान्यता है। जय माता जी की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखें कि ये पूर्ण रूप से भद्रकाली मंदिर है और ये माँ भद्रकाली जो है, जिनके सभी लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें सभी भक्त जो है प्रसाद लेने के लिए आए हैं। ये माँ की जय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्ण रूप से माँ भद्रकाली का मंदिर है, जिसके लोग पूरी तरीके से दर्शन कर रहे हैं और उसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। और जब हम कोई भी अहमदाबाद की चौपाल शुरू करते हैं तो ये माँ भद्रकाली मंदिर से ही शुरू होती है और इसीलिए यहाँ पे भद्रकाली माँ के नारे लग रहे हैं और उनको पूजा जा रहा है पूर्ण रूप से। हरी माता की जय। तो आप यहाँ पे आइए, हम वापस आते हैं माँ के दर्शन करने के बाद। हम अब बाहर निकलेंगे और यहाँ पे भी लोगों से बात आगे करेंगे। भद्रकाली माँ के मंदिर से हम बाहर निकल चुके हैं, भद्रकाली माँ के हमने दर्शन किए हैं और आपको हमने प्रसिद्ध भद्रकाली माँ का मंदिर भी दिखाया है। अब अगर मैं यहाँ पे आना चाहूँगा, अब मैं आगे बढ़ूँगा और इस चौपाल को और आगे शुरू करूँगा। पर ये आइकॉनिक अहमदाबाद की चीज़ है। आप लोग यहाँ पे कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद में कहाँ रहते हैं आप? विशलपुर गांव से। विशलपुर गांव में। इस बार आपके हिसाब से कौन गुजरात के लिए ठीक है, कौन गुजरात के विकास किया है? इलेक्शंस आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी? तो कोई कही ना सकाय, कोई नहीं कही ना सके। पर आपका શું મંતવ્ય છે? મોંઘવારી અને બેરોજગારી બહુ છે। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी बहुत है, तो इसीलिए क्या बदलाव होना चाहिए कि यही अच्छा है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं कह सकते, पर उससे दिक्कत है आपको। यस। अच्छा, गुजरात के लिए विकास किया, गुजरात ने विकास किया है कि नहीं हुआ है? विकास तो किया है। विकास किया है, तो यही विकास आगे करना चाहिए कि कोई और आना चाहिए? वो तो अभी जो भी सरकार आएगी वो करेगी। अच्छा, और ये एक तरफ मोदी है, एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ राहुल गांधी है। वो तो सही है, अभी का बड़ा प्रधान सही है।
अभी वाला सही है कि नया चाहिए? अभी बड़ा प्रधान सही है। बड़ा प्रधान ठीक है। और धारा सभ्य के लिए वो तो कुछ नहीं कह सकते। तो वही धारा सभ्य उसी बड़ा प्रधान वाले पार्टी की धारा सभ्य आना चाहिए कि नया आना चाहिए? वो तो आना चाहिए लेकिन कुछ कह ही नहीं सकते। कह नहीं सकते तो ये कह रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है, शांत है ये, मतलब अंदर ही अंदर ये शांत है। तो अभी कह रहे हैं ये बड़ा प्रधान, मतलब ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूर्ण रूप से सही हैं। और इसके अगर ये बात करें धारा सभ्य मतलब चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस के लिए अभी ये कुछ कह नहीं सकते। अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और यहाँ पे बात करूंगा। अंकल आपके हिसाब से इलेक्शन चल रहे इस बार, सुमंतव्य 6 कौन सी पार्टी गुजरात के लिए सही है? भाजपा। भाजपा आपको क्या अच्छा लगता है? भाजपा विकास, डेवलपमेंट करती है भाजपा। अच्छा एक तरफ ये कांग्रेस कह रही है फ्री बिजली, आम आदमी पार्टी कह रही है फ्री बिजली। वो तो झूठा वादा है। झूठा वादा है। तो आपको लगे ये लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा गुजरात में कि भाजपा है? नहीं हो सकेगा। आप भाजपा के साथ हैं? तो ये कह रहे हैं पूर्ण रूप से ये भाजपा के साथ में। आइए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद में। इस बार अहमदाबाद में आपको कौन पार्टी जो लग रहा है इस बार विकास कर रही है, कर सकती है इलेक्शंस में? किस पार्टी का लग रहा है? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी? भाजपा काम की है। तो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने काम किया है और आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं और लोगों से बात करेंगे। और अगर मैं आना चाहता हूँ आपको मैं डेमोग्राफिकली दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप देखिए छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे हैं और आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं लोगों से। तो आप एक चीज को एनालिसिस को समझिए कि ये इलेक्शन ट्राइपोलर है कि बाइपोलर, इस पे बहुत रूप से सब कुछ निर्भर करता है। अगर ये बाइपोलर इलेक्शन है तो फिर कौन सी पार्टी रिसीड कर रही है? क्या बीजेपी रिसीड कर रही है, कांग्रेस रिसीड कर रही है कि ये आम आदमी पार्टी रिसीड कर रही है? ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर ये इलेक्शन ट्राइपोलर है तो फिर इस इलेक्शन के कंप्लीट डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। और आप अगर हम बात करते हैं आपसे, बात करते हैं कहाँ करने वाले हो? अहमदाबाद के। इस बार क्या अहमदाबाद में क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरबाज है। अरबाज इस बार क्या चाहते हो, कांग्रेस, आम आदमी, भाजपा? बीजेपी काम की है? काम किए है, जैसे क्या काम किया है? सब कुछ काम किए है। ऐसे ही बोल रहे हो बस करने के लिए कि सच में बोल रहे हो? सच में बोल रहा हूँ। अच्छा ये कांग्रेस और आम आदमी? कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस उसके ऊपर ये क्या? अच्छा क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? क्या चाचा इसके अलावा कोई नहीं आएगा, बात खत्म। अच्छा मोदी जी ने काम किया है? कंफर्म किया है। क्या काम? आप देखो ना, आप देखो हमारे को क्या बोल रहे हो? ये यहाँ पे तो बहुत काम किया। जैसे क्या किया जाता? गैस सिलेंडर में बिल्कुल लेडीजों को आज के टाइम में 100 रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं, जिनको अगर नहीं लेता तो उसको 1100 रुपए उसके अकाउंट में भी आते हैं क्या? और मकान दिए लोगों को बना के 5-5, 10-10। कांग्रेस और आम आदमी वाले तो कह रहे हैं कि पूरा मुसलमान समाज इस बार कांग्रेस के साथ है। आप बेवकूफ बनाते वो लोग। कह रहे हैं बेवकूफ बनाते हैं इस वक्त। क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी परफेक्ट। ये कह रहे हैं मोदी जी परफेक्ट है, ये पूरे काम यहाँ पे गिरा रहे हैं दोस्तों। और मैं अंदर गलियों के अंदर जाना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ और लोगों से पूछूंगा। आपसे पूछना अंदर जाते तो आप अगर यहाँ पे देखें कि आज चूड़ियों की मार्केट है, तमाम अलग अलग मार्केट, और ये सब पुराना अहमदाबाद है और ये ओल्ड सिटी कोट अनकोट कहते हैं। वैसे ये आता कॉन्स्टिट्यूएंसी जमालपुर के अंदर है, जिसमें पिछली बार कांग्रेस पार्टी 15-20 हजार की मार्जिन से जीती थी और 2012 में इसको बीजेपी ने जीता था। दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। काकी यही अहमदाबाद में रहते हो? हाँ। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ने काम किया, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी? भाजपा, नरेंद्र मोदी है तो। मोदी अच्छा लगता है आपको? मोदी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मोदी है तो हम है। तो ये तो कांग्रेस और आम आदमी वाले तो कह रहे सब फ्री कर देंगे, आम आदमी कह रही फ्री कर देंगे, कांग्रेस कह रही चेंज होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। मोदी है तो सब कुछ है। सबसे ज्यादा गुजरात में काम किसने किया है? मोदी ने किया है। मोदी। ये आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से ये फैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। आपका क्या कहना है? आप इनसे सहमत है कि डिसएग्री करते हैं? सहमत है। आप पूर्ण रूप से सहमत है। क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी के अंदर, गुजरात के अंदर? सब अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी का काम हुआ है। तो ये फिर केजरीवाल तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है, कांग्रेस कह रही कुछ काम नहीं हुआ है। झूठ बोल रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लोगों से, तो सबके सब जो लोग हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है, कांग्रेस और आम आदमी नहीं, यहाँ पे नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है और यहाँ पे नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काम गिनाए जा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आगे आते हैं और अगर आप देखें कि एक और मंदिर है जिसके मैं आपको यहाँ पे दर्शन करवाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप इस वक्त
हम आइए आप किशोर जी तुरंत आइए और हम यहाँ पे मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। तो ये हम यहाँ पे अगर आप देखें ये वापस से ये बलत्तीपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर है। इसमें इसके अगर अंदर आएंगे आप कभी भी ओल्ड मार्केट में आए तो आप ज़रूर दर्शन करिएगा। और हम यहाँ पे बलत्तीपुरा माता के दर्शन करते हैं और धूप देते हैं और यहाँ पे पंडित जी से हम प्रसाद लेने की पूरी कोशिश करते हैं और पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये आप देख सकते हैं बलत्तीपुरा माता का मंदिर जो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपनी एक्सक्लूसिव इस वक्त चौपाल में दिखा रहा हूँ, जिसको जो आप इस वक्त देख रहे हैं और हम यहाँ पे करेंगे। अगर आप यहाँ देखें कि किस तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से पूजा हो रही है और यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ बाबा जी भी मौजूद है। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। इस बार क्या आप यहीं के रहने वाले हैं, गुजरात के कहीं और के हैं? भारद्वाज। किधर रहते कहाँ हो? अहमदाबाद में हो कि कहाँ हो? यहीं के रहने वाले हो गुजरात के? हाँ, जगन्नाथ मंदिर में रहता हूँ। जगन्नाथ मंदिर। इस बार कौन सी पार्टी जो है लग रही गुजरात के? अरे चुप हो गए। आप क्या कहना चाहते हो कि इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी सारू? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी? भाजपा काम की है, अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है भाजपा? सब सुविधा अच्छी करी है। सुविधा दी, जैसे क्या सुविधा? सब अच्छी दी है, पानी सब लाइट सब अच्छी दी। किधर रहते हो आप? हम एयरपोर्ट सर्कल लेते हैं। एयरपोर्ट सर्कल। तो यहाँ पे आप देखिए लोग काम गिना रहे हैं। आप यूथ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा भी देखिए, भाजपा ने किया है काम? जैसे क्या मेन काम क्या किया? सब सड़कें बनाते हैं, सब सुविधा देते हैं। आपके आसपास सड़कें बनी थी? हाँ बनी है, सब सुविधा अच्छी की है। तो ये कह रहे हैं सुविधा अच्छी देती है। और आपको मैंने 2 मंदिरों के भी दर्शन कराए और यहाँ पे पूरी तरीके से मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा कि मुस्लिम समाज क्या जाता है। आप यहीं पे रहते हैं लाल दरवाजा के पास? आपके हिसाब से इस बार गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी सारू है? कांग्रेस, आम आदमी, भाजपा, कौन सा? आम आदमी। आम आदमी का क्या अच्छा लगता है आपको? बिजली बिल माफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ। तो फ्री बिजली चाहिए आपको। और कांग्रेस कह रही हो फ्री बिजली करेगी, वो नहीं? कांग्रेस कहाँ कहती है फ्री बिजली? अगर कांग्रेस भी कह देगी तो फिर कांग्रेस थी नहीं। आप अच्छा, केजरीवाल अच्छा काम करेगा। केजरीवाल तो ये चाचा केजरीवाल, चाचा केजरीवाल के साथ हैं और आगे बढ़ते हैं अपन और बात करें। आप क्या कहना चाहते हैं इस बार? क्या कांग्रेस, आम आदमी या भाजपा, कौन सी पार्टी सारू? भाजपा अच्छी लगती। क्या भाजपा का अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। और ये केजरीवाल और कांग्रेस? भाजपा को खिलाता, भाजपा को करते। तो आप यहाँ पे देखें कि ये इस वक्त भाजपा कह रहे हैं और आगे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने वहाँ काम गिना है, तो वहाँ पे जो चाचा केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं बात कर रहे हैं फ्री बिजली की और यहाँ पे हम और बात करने की कोशिश करते हैं। ये अहमदाबाद के रहने वाले हो? अहमदाबाद के रहने वाले हो? क्या इस बार कौन सी पार्टी सारू? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी? मतलब इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहा है, मंतव्य छे कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी? हमारे को तो कोई सी मतलब नहीं है। कोई सी मतलब नहीं ज्यादा है। जो सस्ता ही देवे, महंगाई कौन महंगाई कम करेगा? देख तो केजरीवाल कह रहा है कम करेंगे महंगाई। और ये कांग्रेस वाले? वो उनका तो भूल जाने का बाबा। भूल रहे हो कांग्रेस? खड़े ही ना होना चाहिए गुजरात। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? कुछ फायदा ही नहीं है खड़े होके, क्या फायदा? वोट तो मिलते नहीं है क्या? पर क्या है, तो पिछली बार तो अच्छे खासे वोट मिले थे कांग्रेस। कितने 99 सीटें आई थी? 77 सीट्स आई थी। 76। अहमदाबाद से हम पहुंचे महसाना बीजेपी का गढ़ है। गुजरात आए और वहां का खाना नहीं खाया तो क्या किया? मेरी प्लेट में दोस्तों बाकरी और साग है। ये महसाना का सबसे फेवरेट डिश है। मैं इस वक्त बाकरी साग खा रहा हूं, पर साथ में सवाल यह है कि इस बार गुजरात चुनाव में बाजी कौन मारेगा। भाई अगर आप गुजरात के रण को समझने की कोशिश करें तो महसाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की 1984 में पोस्ट द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी 2 सीट आई थी, उसमें से 1 सीट यहाँ लोकसभा महसाना की आई थी जो उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जीती थी। इसीलिए इसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। महसाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी जिला से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का खुद का गांव है जो है वडनगर, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। अब अगर यहाँ पे लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती है या बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होती है या बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होती है, भाई अगर ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है तो फिर ये आम आदमी पार्टी रेस से चली गई।
भाई अगर ये लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो फिर भाई कांग्रेस पार्टी लड़ाई से चली गई। पर अगर लड़ाई जो है वो बीजेपी की किसी से है ही नहीं, और अगर लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, तो फिर बीजेपी एक तरफा जीतेगी। और ये बात मैं सत्यनारायण होटल मेहसाना से बैठकर आपके सामने कर रहा हूँ। तो फिर मेहसाना की जनता क्या चाहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेहसाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी डेंट करेगी, तो फिर इसका ओवरऑल गुजरात की पिक्चर पे फर्क पड़ेगा। अगर आपको याद होगा कि पिछली बार पटेल पाटीदार आंदोलन के वक्त कहा गया था कि नॉर्थ गुजरात मेहसाना जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी हार जाएगी, नरेंद्र मोदी के होम टाउन से हार जाएगी। रिजल्ट क्या निकला? 80% सीट्स मेहसाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। तो सवाल ये है कि इस वक्त जो लड़ाई है, क्या वो बीजेपी बनाम आप फर्स्ट कांग्रेस है, या बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है? क्या आम आदमी पार्टी दोनों का वोट लेकर जा रही है, या आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का वोट लेकर जा रही है? क्या आम आदमी पार्टी उन सीट्स पे वोट कांग्रेस का लेकर जा रही है जहां बीजेपी पिछली बार कांग्रेस से आ रही थी, जिससे बीजेपी को फायदा होगा, या आम आदमी पार्टी एक तरफा आ रही है, या एक लहर है बीजेपी की और ये दोनों आपस में लड़ते जा रहे हैं? इसका जवाब तो आपको 5 दिसंबर को मिलेगा। पर इस वक्त मेहसाना की जनता क्या सोचती है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेहसाना बीजेपी का गढ़ है, और मेहसाना के अंदर अगर वापस से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आती है तो इसका पूरा इम्पैक्ट नॉर्थ गुजरात की सीट्स पे पड़ेगा और ये बीजेपी को कंफर्टेबली जीतने में मदद करेगा। मेहसाना की जनता क्या सोचती है जरा देखिए। गुजरात की जनता क्या चाह रही है? गुजरात विकास चाह रही है। क्या है? कौन सा पार्टी? भाजपा से। भाजपा। हाँ। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? वो हम नहीं जानते उनको। आप उनको नहीं जानते? वो जानते ना जानते, हम नहीं जानते उनको। अच्छा। हाँ। तो ये उन्होंने कहा कि ये मतलब और पार्टी को नहीं जानते, ये सिर्फ जानते हैं बीजेपी पार्टी को, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? इस बार गुजरात की जनता क्या चाह रही है? कौन सी पार्टी सारू है? भाजपा, कांग्रेस? आप? भाजपा तो आएगी, हमें कांग्रेस तो नहीं आएगी। आप क्या चाहते हो? भाजपा जाएगी। तो इन्होंने भी कहा, ऑटो ड्राइवर हैं, इन्होंने बताया कि भाजपा चाहते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि इस बार का चुनाव जो है ना बिल्कुल अलग टाइप का है। और ये जो मेहसाना की जो सीट है ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा है कि ये बीजेपी का हृदय स्थली है, इसलिए हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानेंगे। ये भाई साहब इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? इरफान भाई। इरफान भाई, इस बार गुजरात की जनता क्या चाह रही है? इस बार खासकर मेहसाना की जनता क्या चाह रही है? मेहसाना की जनता ये चाहती है कि अगली बार केजरीवाल की सरकार आए तो ठीक रहेगा। तो यहाँ के युवा हैं और ये चाह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आए तो अच्छा है। और भाजपा सरकार के बारे में कुछ बताइए। भाजपा के सरकार के अंदर कोई काम वाम होता नहीं है। ठीक है। नाराजगी देखिए, नाराजगी कायम है और नाराजगी लोग बता रहे हैं कि काम नहीं हो रही है, कोई युवा नाराज है इनसे, और भी लोग यहाँ बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? आजम खान। आजम भाई, इस बार क्या चाह रही है? आप क्या चाह रहे हैं? भाजपा की सरकार में ये समोसा खा रहे हैं। देखो केजरीवाल क्या आएगा चाह तो रहे कोई हैं? अच्छा क्या चाह रहे हैं खाएंगे। आप? बिरयानी। बताइए क्या चाह रहे हैं? बिरयानी खाना चाह रहे हैं अब तो ये समोसा खा रहे हैं और ये बिरयानी खाने की तलाश में है, इसलिए हमारी सरकार चाहिए, ये इन्होंने जैसा कहा। और भी लोगों से बात करने। आपका क्या नाम है? सैयद अल्ताफ। आप क्या चाह रहे हैं इस बार? परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं बताइए? महंगाई बहुत हो चुकी है। अच्छा। हाँ, जो गैस कांग्रेस की सरकार में 30-32 रुपये मिलता था, आज 85 रुपया हो गया है। आपको भी पता होगा, गैस की बोतल 400 रुपये मिलती है, आज 1200 रुपया हो गया है। मोदी जी यूँ बोल रहे थे। तो फिर महंगाई को कम कौन करेगा? कांग्रेस करेगी, उसके राज्य में महंगाई कम ही थी ना। आप ये तो करे, कांग्रेस करेगी। अभी देश में अंग्रेज नहीं है, सर निकलता मैं अंग्रेज को वोट देता। अंग्रेज ने जो तबाही करी है वो अभी तबाही करने की जरूरत है। कांग्रेस को वोट कर देंगे ना। अरे कांग्रेस को वोट दो के भाजपा को वोट दो के केजरीवाल को दो, पिक्चर कब मालूम पड़ेगा? ये जवाब दीजिए इनको। ये कह रहे हैं कि ये इनकी बात सही है, मगर हम तो कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ही रहेंगे। क्या करें? कौन सा पार्टी सारू है? भाजपा, कांग्रेस? आप? हमको तो सभी अच्छा है, पर महंगाई बहुत है। महंगाई तो फिर भी किसी वोट तो करोगे? किसको वोट करने वाले इस बार? क्या सोच? कोई देगा, कुछ देगा हमको, मेरा कोई सुनेगा नहीं। हम धंधा करते करेगा, दूसरा कोई देगा? आप कुछ वोट करने वाले हो ना, आप वोट तो करोगे। हाँ। कौन सा पार्टी सारू है? अब ये आ रहा था जो कांग्रेस भी आ रहा है, अच्छा है, और भाजपा भी अच्छा है, और मेरे लिए तो अच्छा है, पर महंगाई बहुत है। कौन उतारेगा महंगाई?
भाजपा उतारेगा। आप बताएंगे, आप बताइए कौन सा उतारेगा महंगाई, क्या सोच रहे अरे हो? कौन उतारेगा महंगाई? कौन सा महंगाई कौन उतारेगा? अब बताओ, आप बताओ। कांग्रेस उतारेगा। कांग्रेस उतारेगा तो अच्छा है मेरे लिए, और भाजपा भी उतारेगा तो मेरे लिए अच्छा है। और तो क्या? दीदी घुमा रही हैं, कुछ बात बता नहीं रही हैं, कुल करके ये सबको अच्छा बता रही हैं सबको। आइए अंकल जी बात करते हैं। अंकल जी क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस गुजरात में किस लड़ाई की? तो अभी सरकार राज्य केंद्र सरकार मोदी की चलती है। अच्छा तो राज्य सरकार महसाना में क्या होगा? मोदी का ही चलेगा। महसाना मोदी चलेगा। तो अंकल जी बताए महसाना मोदी चलेगा। और भी लोग यहाँ युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश। क्या नाम आपका है? पहलाल भाई। पहलाल भाई, इस बार क्या लग रहा है महसाना जनता क्या सोच रही है, किस आधार पर वोट करने वाली है? कौन सा पार्टी सारू है? कौन सा पार्टी सारू? भाजपा ने काम किया है? काम तो नहीं किया पर अच्छा रहेगा। अच्छा आएगा ये कह रहे हैं भाजपा आएगी। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कांग्रेस आएगी। रमेश सोलंकी। सोलंकी जी बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी, और आपने बताया भाजपा आएगी। भाजपा वाले देश बेची मारे हो। जनता वो भाजपा क्या है, भाजपा बीजेपी वालों ने देश को खत्म कर दिया है और महंगाई बढ़ गई है और सिलेंडर का भाव ज़्यादा है और पेट्रोल डीजल का भाव ज़्यादा है। गरीब आम आदमी गरीब है, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेच दिया है, गुजरात को बेच दिया है। सोलंकी जी नाराज हैं और उन्होंने अपनी जो परेशानी थी, जो मजबूरी थी, वो बताया कि जनता नाराज है, जनता से मतलब वो कांग्रेस ही आएगी तो महंगाई कम करेगी। महसाना की जनता से बात करके हम पहुंचे वडनगर। वडनगर से प्रधानमंत्री का एक अटूट रिश्ता है। यहीं उन्होंने अपना बचपन बिताया। इन्हीं गलियों से उन्होंने अपने जीवन का कर्तव्य पथ तय किया। और इस वक्त मैं वडनगर के अंदर मौजूद हूँ और वडनगर में मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पुराने घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इस घर पर अभी ताला लग गया क्योंकि ये अब पूरा बेचा गया, पर किस तरीके से बिल्कुल सामान्य परिवार से थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये यहीं पे इसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो रहते थे। बचपन में इनका परिवार पूरा यहीं रहता था। ये इन्हीं गलियों के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े हुए थे। और अगर आप देखें कि ये सिर्फ एक जैसे कि गांव के अंदर या जैसे कि कहीं पे भी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब परिवार का व्यक्ति होता है, उसी तरीके से उनका जन्म हुआ था, उसी अवस्था के अंदर हुए थे और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं जो थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैं आपके साथ पूछना चाहता हूँ कि ये इधर ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर में पैदा हुए, पहले यहीं पे पूरा रहते थे। तो अच्छा एक और चीज ये बताइए कि वडनगर के अंदर पीएम का खुद का वहाँ से आते हैं तो काम काफी हुआ है? काम काफी हुआ है, नरेंद्र मोदी का काम काफी हुआ है। जैसे क्या क्या काम कैसे क्या हुआ है? अच्छा किया है उन्हें, अच्छा काम किया है। अच्छा कोई आगे है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पढ़ाने अम्मा है, आइए मेरे को लेके चले। तो अब हम लोग जाने वाले हैं, अगर हम लोग जाएंगे कि जो प्राइम धीर को बुला के लेके आइए। तो धीर आओ बेटा, धीर आओ तो दो, क्योंकि अधिकतर इट्स बीन एजेस। तो मैं अभी जो प्राइम मिनिस्टर, आओ मेरे साथ चलो धीर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अच्छा तुम यहाँ पे क्या मोदी जी के क्या किस्से सुनते थे? क्या काम वाम हुआ है काफी? हाँ ये बॉल दे रहे हैं, काम वाम यहाँ पे हुआ है मोदी जी के? क्या क्या काम प्रॉपरली? काम तो बहुत हुआ है यहाँ पे, तानाई में हुआ है। अभी वो जो स्कूल थी ना पुरानी, वहाँ पे भी अभी काम चल रहा है। वो तालाब है ना, तालाब में भी यहाँ आजू बाजू काम हुआ है। तो यहाँ पे सब लोग मोदी जी के पूरी तरह से किस्से सुनाते थे, सब कुछ करते थे, ऐसे पूरा होता था। अच्छा अब आगे मुझे बात लेके चलेंगे तो अब मुझे ये लेके चल रहे हैं उन माँ के जो टीचर जो उनको पढ़ाया करती थी। क्या बचपन में पढ़ा हुआ है और उन्हीं के साथ पढ़े हुए और बहुत सारा रहते थे। तो अभी हम उन्हीं गलियों में चल रहे हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वडनगर की गलियों में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बचपन गुजरा था। और अभी मुझे, आपका पूरा नाम क्या है? प्रजापति प्रिंस। प्रिंस जो है मुझे उन टीचर के पास ले जाने वाला है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बचपन में पढ़ाते थे और वहीं पे हम जाएंगे और बात करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए कि ये पूरी ये एक बार आप थोड़ा सा उनसे गुजराती में बात करें। अम्मा के पास मैं आया हूँ जी, क्या नाम है इनका? हीराबेन। तो आप अभी देख सकते हैं हीराबेन ने खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बचपन में पढ़ाया था और उनसे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी वो जो है आप इनसे गुजराती में पूछिए कि क्या आपने पीएम मोदी को पढ़ाया था, क्या उनकी बात इनको याद है? पीएम मोदी ने पढ़ाया था तो बचपन की बात हुआ। हमारी पास बढ़ता था 2004 में 1900। कौन से स्टैंड कब आपने कब पढ़ाया था पीएम मोदी को?
1959 में। चौथे स्टैंडर्ड में। तो पीएम नरेंद्र मोदी की कोई बात जो हमेशा कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, कोई बात जो पीरा बहन को याद है? એમની કોઈ વાત હોય શરારતી બહુ મસ્તી કરતા હોય हम लोग सारा होशियार रहता, धोरण 4 में पर पढ़ता था और नजीक ही रहता था। हम होशियार रहता, हाजिर जवाबी, कोई पण प्रश्न पूछो तो तरस के। क्या कह रही हैं? बहुत शरारती थे और होशियार भी थे पढ़ने में, और यहाँ पे बहुत मस्ती भी करते थे, और सब सवाल के आंसर भी बहुत जल्दी से देते थे। सवाल के आंसर जल्दी से देते थे वो। तो सवाल का आंसर सब ढंग से देते थे, शरारती भी बहुत थे। तो क्या क्लास के अंदर बहुत शरारत करते थे? हाँ हाँ, मस्ती बहुत करता था। ना ना, मस्ती तो बालक हो तो कर, और रमत का पीरियड हो ना लंबा तो रम। शरारती बहुत थे बच्चे थे ऐसे। अच्छा, तो जब ये बचपन में हीराबेन को पढ़ाती थी, कभी उनको लगा था कि आगे चल के इतने बड़े पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं? તમને એવું લાગતું હતું કે નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી બનશે એવું? थोड़ा सा एक ब्राह्मण ने किया था, को बड़ा बनेगा माध्यम आया था महाराज, એને કીધું એમણે બાને નરેન્દ્ર મોદીની મમ્મી ખરો ને એમણે કીધેલું કે તમારા આ છોકરો છે એ મહાન થશે। इनका कहने सामने जो मंदिर है ना, वो वहाँ पे गुरु रहते हैं ना, उन्होंने बोला था कि ये आगे चल के बहुत आदमी बनेगा, जो नरेंद्र मोदी की माँ को बोला था ये। तो ये बता रहे हैं कि मंदिर जहाँ पे इस वक्त अभी आप देखिए आरती हो रही है, इसी मंदिर में यहीं पे कहा गया था कि आगे चल के बहुत, मंदिर में गुरु ने कहा था कि आगे चल के बहुत बड़े आदमी बनेंगे। तो हीरा में अच्छा एक चीज बताए, मोदी जी और बाकी के स्टूडेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता था हीराबेन जो पढ़ा रही? આ બધા છોકરાઓ હતા એમાં શું ફરક હતો નરેન્દ્ર મોદીને એમનો? નરેન્દ્ર મોદી અને બીજા બાળકોમાં શું ફરક હતો? ભણવામાં તો સારા હતા, બીજા બાળકો સારા ભણતા હતા। અમુક હોય વર્ગ હોય તો અમુક થોડા એવા હોય, થોડા એવા હોય। क्या कहना है? सब अच्छे ही थे, मतलब ये थोड़े खास होंगे पढ़ने में। अच्छा, देश के लिए हमेशा से पूरा कुछ करने का उनके अंदर जज्बा रहता था कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें? हाँ करे, ऐसा तो कुछ जनून रहता था कि देश સમાજના માટે સારું કરીશું, દેશના માટે આગળ પડતા છે। ભારતના દેશ માટે એમને બહુ લાગણી છે અને પ્રેમ છે। જેમ પોતાની માતા હોય ને, એ ભારત માતા ઉપર એમને લાગણી છે। ऐसा कहना है कि पूरे देश के लिए कुछ अच्छा करे। अभी जो उनके है वो आगे बढ़ के मुझे लगता है वही आगे वोट भी वही जीतेंगे और आगे जीतते रहेंगे। और इस बार आप गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को अगर वो देख रहे हैं तो आप आशीर्वाद देना चाहती हैं? हाँ, हम तो आशीर्वाद देता है को बहु राष्ट्रपति वो बना, ये भी हमारी इच्छा है। कह रही कि सब राष्ट्रपति सबको मोदी बने, आगे बढ़ के ऐसा आगे बढ़ के बने। और अच्छा, गुजरात के अंदर इस बार क्या मोदी जी वापस से जीतेंगे? मैं कह रहा कि भारत का राष्ट्रपति बने। ये कह रहे हैं कि और भारत में ऊपर जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी सुन रहे हैं तो उनको क्या बोलना चाहते हैं? अगर मान लीजिए मोदी जी डायरेक्ट सुन रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? આ મોદી સામે તમે શું કહેવા માંગો? મોદીજીને શું કહેવા માંગો તમે? આમ સાંભળતા હોય તો તમે? हम तो सारू कहवा मांगीए છીએ કે આગળ વધે અને દેશનું ખૂબ સેવા કરે। गर्व होता है ना कि हमने जिस बच्चे को बढ़ाया वो आगे बन के बड़ा प्रधान बना है, तो अंदर से बहुत गर्व होता है। गर्व होता है। आप में मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही मंदिर है, ये वही मंदिर है, आप जरा ये वही मंदिर है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया गया था। और अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे इस वक्त आरती चल रही है और हम आरती दिखाना चाहते हैं। अगर आप देखें, ये वही मंदिर है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया गया था और इसी तरफ में ये दिया जाता है। और इस वक्त शंकर भगवान आरती पूर्ण रूप से चल रही है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखें कि पूर्ण रूप से यहाँ पे हर हर महादेव, तो ये वही मंदिर है दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर के जस्ट पास में है। अगर आप यहाँ पे देखें, महादेव का मंदिर है, यहाँ पे आरती ली जा रही है। तो हम भी यहाँ पे आरती इस वक्त लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और वडनगर में लोगों से बात करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरती ली जा रही है। प्रिंस, ये वही है जी, इधर आइए। तो नरेंद्र भाई का लेटर लिखा है जो हम दिखाना पूरे रूप से चाहते हैं। जो अगर आप ध्यान से देखें
तो अगर आप देखें कि यहाँ पे इसी मंदिर में प्राइम मिनिस्टर, ये पुराना मंदिर है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया गया था और कहा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ने ये लेटर लिखा है क्योंकि ये मंदिर में बचपन में वो आया करते थे और यहीं पर उनको आशीर्वाद दिया गया था। अगर आप यहाँ पे पूरा दिखाएं, इस तरफ आप दिखाएं मंदिर को, और अगर आप इस साइड से आएँ और मंदिर को मैं चाहता हूँ कि दिखाया जाए, मंदिर को इधर से आप आएँ और किशोर आप आएँ, और यही दोस्तों वो मंदिर है जहाँ से बचपन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया गया था। और हम अभी आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधान, आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, कुछ बोलेंगे ना? मोदी जी को क्या कहेंगे? देख रहे तो मोदी जी अगर देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? तो आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद हम देते हैं, बस दादा सुखी रखे यहाँ, दादा सुखी रखें। बिल्कुल पंडित जी यहाँ पे कह रहे हैं। अब हम आना चाहते हैं नीचे और आपको वापस से दोस्तों ये जो बारीकियां जब आदमी रेट्रोस्पेक्ट में देखता है, सो दीज आर थिंग्स विच आर कम्प्लीटली कुछ सोच नहीं सकता है। और जब उन्हीं के गलियों से कोई व्यक्ति विश्व का नेता बन जाता है तो फिर गलियों के अंदर सब लोग जो आसपास हैं उनको, लोग भी जो आसपास हैं उनको भी गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिलता है। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे आप यहाँ पे आता हूँ और ये देखिए आप कि उनका घर जो प्लेस्ड है, यहाँ पे भी एक मंदिर है, इधर भी शंकर भगवान का मंदिर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और ये वही गलियाँ हैं जहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं रहते हैं। और आप देखिए किस तरीके से सामान्य परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, और कम्प्लीटली सामान्य परिवार जैसे कि गाँव में या नीचे की कोई भी सामान्य परिवार का व्यक्ति रहता है, उस रूप से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का घर है। और यहाँ पे हीराबेन का घर अगर आप देखें तो यहाँ पे हीराबेन का घर है जहाँ पे जिन्होंने 4वीं कक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाया था। प्रिंस आगे चलते हैं हम। और अच्छा एक चीज बताओ, तुम अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 10th में पढ़ रहे हो? 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। मोदी जी अगर देख रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं कहते, ऐसे आगे बढ़ो और देश की सेवा करते रहो। तुम भी आगे जाके देश की सेवा करोगे? हाँ। मेरे साथ जुड़े, इनके कारण ये पूरा पॉसिबल हो पाया। इन्होंने बोला कि आगे चल के ये देश इंदर ले लिया, हीराबेन का ले लिया, देश की सेवा वो करेंगे। और अगर मैं वापस से चलूँ आप दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं शॉप की बात करूँ, आपकी दुकान कितनी पुरानी है? मेरी दुकान 32 साल 32 साल पुरानी। तो अब देखते हैं कि यहीं पे जो बच्चे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहीं रहते थे और आज के देश में विश्व के इतने बड़े नेता बन चुके हैं, तो क्या आपको गर्व महसूस होता है? पूरा गर्व होता है, कंप्लीट गर्व होता है। और गर्व की बात है हमारे लिए, तो हमारा मोहल्ला का है, हमारा चाचा है। तो अगर मोदी जी देख रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? क्या मोदी जी अगर आपको देख रहे हैं मोहल्ले की बात, क्या कहेंगे आप? मोदी जी को नमन करेंगे। नमन करेंगे आप? तो वो पूर्ण रूप से मोदी जी को नमन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गर्व की बात होती है। दोस्तों ये कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं बाकी किसी भी लीडर से, उसमें मुख्य बात यह है कि इन्होंने देश की समस्याओं को खुद एक्सपीरियंस किया है, बॉटम अप उठे हुए हैं, हर पहलू और हर प्रशासनिक एबिलिटी को जानते हैं और कॉमन मैन की दिक्कत को समझते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप कभी भी वडनगर के अंदर आएंगे और अब जब आप उनकी अपब्रिंगिंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे कोई भी गरीब परिवार का बच्चा या गरीब परिवार में से बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर बढ़ता है तो हर स्ट्रगल के साथ ऊपर बढ़ता है। और शायद तभी उनके जो सॉल्यूशंस भी होते हैं गवर्नेंस के लिए, वो उनका जो एग्जीक्यूशन भी होता है वो इतना इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट रहता है, जो डेटा और फैक्ट्स बताते हैं। और शायद इसीलिए मॉडर्न पॉलिटी के अंदर इस वक्त देश के इतिहास में पोस्ट इंडिपेंडेंस द मोस्ट पॉपुलर लीडर का जो खिताब जो जनता ने दिया है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। और वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है। शायद इन्हीं गलियों से वो एक्सपीरियंसेस शुरू हुए जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। बतावे છે કે ગુજરાતના લોકોએ આ વખતે हमने ये पूरा एपिसोड देखा, तो अब किस तरीके से कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी इसका निर्णय गुजरात की जनता करेगी। पर आप समीकरण समझिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में गुजरात में 46% वोट शेयर से नीचे नहीं गई है 2002 के ऑनवर्ड से। पॉइंट नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के अंदर जो वोट शेयर है
वो वोट शेयर 55% क्रॉस किया पोस्ट नरेंद्र मोदी बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। पॉइंट नंबर 3 कि गुजरात ने ट्रेडिशनली चमन भाई पटेल कॉन्वर्ट्स जो भी थर्ड पार्टी एक्सपेरिमेंट्स हुए वो बेरिंग अपार्ट 1990, ये थर्ड पार्टी एक्सपेरिमेंट जब से बीजेपी डोमिनेशन के अंदर आई है ये थर्ड पार्टी एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। पॉइंट नंबर 4 ये है कि एक गुजरात के अंदर अगर एक ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट होता है तो उस ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट के अंदर विनिंग मार्जिन में सीट को कन्वर्ट करने के लिए आपको 45,000 से 50,000 मिनिमम वोट चाहिए। और अगर बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है तो उस बाइपोलर कॉन्टेस्ट के अंदर आपको 70,000 से 70,000 72,000 वोट्स चाहिए। सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी एक पैन स्टेट फिनोमेना है गुजरात के अंदर तो क्या वो इतनी एबिलिटी रखती है कि एक सीट में 45,000 40,000 की पोलिंग कर सके। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इस जिन ने कांग्रेस का शासन देखा है और जो कांग्रेस एरा में पैदा हुए हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी शासन के निग्लेक्ट करके आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो यूथ फैक्टर की बात हो रही है, पर दोस्तों अगर आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स इस बार देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो यूथ फैक्टर है वो 2.22% ऑफ द वोटिंग है फर्स्ट टाइम वोटर्स की, जो 2017 से कंपैरेटिवली कम है, which means that the verdict of Gujarat will not be decided by the 18 years old and 19 year old alone. वो डिसाइड होगा मिडिल एज मैन एंड विमेन द्वारा। तो क्या मिडिल एज मैन एंड विमेन वांट चेंज, ये देखना दिलचस्प होगा। या मिडिल एज मैन एंड विमेन वांट पीएम नरेंद्र मोदी बैक इन गुजरात, बिकॉज ये बीजेपी के बारे में नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हो चुका है। दिस इज वेयर द इलेक्शन कंप्लीटली शिफ्ट। और बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो क्या कांग्रेस पार्टी का डेप्रिसिएशन इतना स्ट्रांग होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने 41% वाले बेस से 20% से कम हो जाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 21-22 पे पहुंचना होगा अगर आम आदमी पार्टी एज अ फिनोमिना जो है वो 25-28 क्रॉस करनी चाहती है। ये सब तो आपको 5 दिसंबर को हमारे एग्जिट पोल में पता चलेगा। पर बात यह है कि जिन एनालिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैक्टर को कम एनालाइज किया है, या जिन एनालिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैक्टर को कम आंका है, या उसके फैक्टर के इम्पैक्ट को कम अपने वेटेज एनालिसिस में आंका है, उनको हमेशा से एनालिसिस के अंदर एक मुंह की खानी चाहिए। क्या होगा ये तो गुजरात की जनता निर्धारित करेगी। तभी गुजरात के खेत गली गली मैं घूमने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक बात तो तय है कि जो भी गुजरात की वर्डिक्ट होगी वो आने वाले 2024 के समीकरण को कंप्लीटली ऑन द टेबल रख लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी वापस से सरकार बनाती है और स्ट्रॉन्ग सरकार बनाती है, so it will make the Modi factor stronger than ever. क्योंकि गुजरात is not like any other state elections. पर अगर यहाँ पे कुछ परिवर्तन या कुछ वीकनेस आती है बीजेपी की गवर्नमेंट को, तो ये नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करेगा या इम्पैक्ट करेगा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ये एक्सक्लूसिव जन की जनता का मुकदमा की ये ग्राउंड जीरो गुजरात इलेक्शन के स्पेशल शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी गांव आइए, गांव और खेड़ूत में आइए, क्योंकि असली भारत तो वहीं बसता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।